Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Our today's topic is trends in inorganic chemistry. In my last video, I have discussed about solubility trend. मैंने कहा था more is the radius difference between cation and anion, more will be its solubility. Last video we have discussed the solubility trend. आज हम कुछ और ट्रेंड्स की भी बात करेंगे जो टॉप टू बॉटम या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. चलिए हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल मूव ऑन टू दी ट्रेंड्स. तो सो फर्स्ट ट्रेंड इज बेसिक कैरेक्टर. चलिए बेसिक कैरेक्टर की बात करूँगी. बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे. इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब साइज बढ़ने पर टॉप टू बॉटम, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो. तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा. तो एग्जाम्पल करते हैं MgO, SRO, K2O, CS2O. तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? सीजियम ऑक्साइड का. चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करती हूँ, ट्रेंड की बात करती हूँ. आयनिक रेडियाई इन वाटर. थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. रेडियस हमें पता है कि एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज. ठीक है. हेलिना ने की रब से फरियाद. एल्कली मेटल्स की बात कर रही हूँ. लिथियम छोटा, सीजियम बड़ा. लेकिन जब इसने पानी के साथ रिएक्ट करा तो ऐसे ये छोटा था लेकिन इसे पानी के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ. तो आयनिक रेडियाई इन वाटर, तो ज़्यादा पानी मॉलिक्यूल इसने अट्रैक्ट करे, इसका मतलब इसका आयनिक रेडियाई पानी में ज़्यादा बड़ा. तो लिथियम सबसे बड़ा, सीजियम सबसे छोटा. तो ये अलग था इसीलिए एग्जाम में आएगा. केमिस्ट्री हमेशा एक्सेप्शंस पे चलेगी. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद वाटर. पानी के साथ रिएक्टिविटी थोड़ा सा चेंज होगा. पानी के साथ रिएक्टिविटी मतलब इसका बड़ा साइज है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है. राइट. टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज. एल्कली मेटल्स की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ए ग्रुप की. आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा जल्दी से. ओके. तो पानी की रिएक्टिविटी में सीजियम की सबसे ज़्यादा हो गई. जबकि मैंने आयनिक रेडियाई इन वाटर की बात करी थी तब लिथियम Li+ की मैंने सबसे बड़ी आयनिक रेडियाई कही थी. ओके. नेक्स्ट ट्रेंड इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. ओके. अब सीजियम बड़ा, हाइड्रोजन छोटा. लिथियम छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा. इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है. तो मैं क्या कहूँगी, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन मतलब किसके बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? लिथियम हाइड्रोजन हाइड्राइड के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सीजियम हाइड्राइड. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट. बिफोर डिस्कसिंग दिस ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट you should know what is melting point. The temperature at which solid converts into an liquid state is known as melting point. Solid liquid में बदल जाए उसे हम melting point कहेंगे. Melting point basically depend किस पे करता है? Valence electrons पे. You all are aware about valence electron. The outermost electrons are known as valence electron. थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. valence electron ज़्यादा तो bond strong. जितने ज़्यादा valence electron bond उतना ही ज़्यादा strong है. ठीक है. क्योंकि आपको उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. मेल्टिंग पॉइंट को पहुंचाने तक, मतलब आपको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. अब मैं बात करती हूँ, अब मैंने एग्जाम्पल में दिया है, इनमें से बताइए ज़रा मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा या इनको ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए. ओके. तो आप क्या कहेंगे? एल्कली मेटल्स के केस में एक इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास ऑलरेडी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन देकर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करते हैं. उन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दिया हुआ है कोहेसिव फोर्सेस. ओके. लिथियम सबसे छोटा है तो उसकी कोहेसिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर कोहेसिव फोर्स है. तो इसका मतलब इन सब के कंपैरिजन में लिथियम को हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए. तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सीजियम का सबसे कम. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एल्कली मेटल्स. ठीक है. मैं दोबारा से बताती हूँ इस ट्रेंड को. मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करती हूँ जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वीक कोहेसिव फोर्सेज है उनके, लेकिन लिथियम छोटा है तो उसके कोहेसिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू सीजियम. तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सीजियम का सबसे कम. नेक्स्ट आता है बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड. LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. तो बॉन्ड सबसे वीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सीजियम बड़ा, हाइड्रोजन छोटा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वीक है. राइट. तो बॉन्ड वीक है तो जल्दी से OH रिलीज़ करेगा और जो जितना जल्दी OH रिलीज़ करेगा
वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर का मतलब वो जल्दी से दे दे हमें। तो यहाँ बॉन्ड सबसे कम वीक है, तो ये जल्दी से हमें OH देगा। तो बेसिक नेचर किसका सबसे ज़्यादा हुआ? सीजियम हाइड्रोक्साइड। ओके, लिथियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर सबसे कम। नेक्स्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे मैम इतनी देर से आप ट्रेंड्स करा रहे हो, कुछ अभी ट्रिक की तो आज तक बात नहीं हुई अभी इस वीडियो में। अब आ गई हमारी ट्रिक, जिससे सारे क्वेश्चंस फटाफट होंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस ट्रिक को। मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया, फजान्स रूल। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए। स्मॉल लार्ज, स्मॉल लार्ज। ये छोटा है तो एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी रखता है। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, और वो कितना जल्दी जब होगा? जब कैटायन छोटा होगा, एनायन बड़ा होगा। कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। अब जब ये बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीजेज। सिर्फ यही बढ़ रहा है, बाकी तीनों कम हो रहे हैं। ये 4 बातें हम अब याद रख लेंगे, क्योंकि हम अब सारे क्वेश्चंस इसी फजान रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। फजान रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए अब आप लोग ये आंसर बताएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। मैंने कहा था अब कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए। तो देखिए एनायन सब में कॉमन है। Li और सीजियम में से कौन छोटा है? लिथियम। तो हमने कहा था थर्मल स्टेबिलिटी जब कैटायन छोटा है तो वो कम हो रही है, ठीक है। तो LiOH की सबसे कम, CSOH की सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर वही ऊपर आ जाओ। कैटायन जितना छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। तो LiCl, Li सबसे छोटा, LiBr, Li। अब लेकिन यहाँ पे क्या है? तीनों Li हैं। तो अब हम एनायन पे चलेंगे। Cl, Br, I। एनायन जितना बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा, जैसा कि हमने ट्रिक में बताया। Cl, Br, I। कौन सबसे बड़ा है? I। ऑब्वियस ही बात है, पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं फिर कल बाहर आई आत्मा। तो Li का हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। तीसरा क्वेश्चन, आयोनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है जब कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। तो कैटायन बड़ा वाला फेवर करेंगे हम अब आयनिक कैरेक्टर बड़ा वाला ढूंढने के लिए। BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। Ba सबसे बड़ा कैटायन, तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। तो आज हमारी ट्रिक थी उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ फटाफट। कैटायन छोटा, एनायन बड़ा। कैटायन छोटा होगा तो एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी रखता है। पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और बाकी सब डिक्रीज हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट decreases. Hope this video is helpful for you, will be helpful for you. So if you like this video, please like, share and comment. Thanks for watching.